उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल आपके साथ कुछ वेबिनार के हवाले से मैंने इन्फॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट का वेबिनार हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रेटजी 2030 के हवाले से कुछ जो बातें हुई थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो आज का एक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, और मैं जैसे पहले भी जिक्र करता आया हूँ कि इस साल 2021 में लार्ज नंबर में तो स्टूडेंट्स की वापसी शायद मुमकिन ना हो, लेकिन पायलट फेज़ तो डेफिनेटली वो स्टार्ट करेंगे। और कल मैं अपने जो दोस्तों के साथ जो कमेंट्स आ रहे थे उनके, उस पर मैं उनको यही रिस्पॉन्ड कर रहा था कि उसमें को पायलट फेज़ जो है वो डेफिनेटली इस साल में ये लोग उसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। तो आज तो उस पर यानी ये मेरा अपना एक एनालिसिस था उन चीज़ों के बारे में। तो आज एलन टच ने फाइनली एक ट्वीट किया है, और आज के इस वीडियो लॉग के अंदर मैं आप लोगों को विक्टोरिया का जो एक प्लान है और जिस पे डेस्परेटली अब वो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एनएसडब्ल्यू का एक सॉलिड सा प्लान जो था, अल्टरनेटिव क्वारंटीन प्लान जिसको वो कह रहे हैं, तो वो सामने आ चुका था। तो अब विक्टोरिया ने फाइनली इस चीज़ के ऊपर अपनी जो चीज़ें हैं वो उसको उनको थोड़ा जॉट डाउन करना शुरू किया है, और उस पर उन्होंने अब कुछ चीज़ें सामने लाना शुरू की हैं। एलन टच ने फर्स्ट ऑफ ऑल एलन टच ने आज ये कहा जी कि मैं आपको वो थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ, और आप उसके ट्विटर अकाउंट पे भी उसको जो है वो ज़रूर फॉलो करें, और उसके जो बयान आ रहे होते हैं उनको ज़रूर फॉलो किया करें। इसमें एलन टच ने अब ये कहा है जी कि वी आर ओपन टू कंसिडरिंग अ पायलट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कमिंग इन टू ऑनसीज बट ओनली इफ़, यानी कि हम पायलट प्रोग्राम स्टूडेंट्स का जो है वो रन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें कंडीशंस क्या उसने रखी हैं। पहले नंबर पे कि स्टूडेंट्स के लिए द क्वारंटीन बेड्स आर इन एडिशन टू दोज यूज फॉर रिटर्निंग असीज, यानी जो ऑस्ट्रेलियंस वापस जा रहे हैं उनके अलावा कोई क्वारंटीन फैसिलिटी, कोई क्वारंटीन बेड्स अवेलेबल हों। और दूसरा उसने कहा है जी कि जो स्टेट के चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, सीएमओ जो हैं, गिव्स ऑल क्लियर, वो उस पर अपनी क्लियरेंस सर्टिफिकेट दें कि इन स्टूडेंट्स को वापस बुलाया जा सकता है। ये दो बातें उसने कंडीशंस उसमें रखी हैं, लेकिन उसमें इसने कमिट किया है कि जो पायलट फेज़ है उसके लिए गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तैयार है। तो स्टेट उसमें ये दो कंडीशंस पूरी करके अपना प्लान उनके पास लेके आए। इसमें उसने साथ ये भी कहा कि अभी तक मुझे कोई प्लान स्टेट्स की तरफ से इस तरह का प्लान नहीं मिला। तो ये खैर ये एक छोटी सी जो कमिटमेंट या उनका जो जहन है फेडरल गवर्नमेंट का, उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस पे नेक्स्ट विक्टोरिया ने आज क्या किया है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। विक्टोरिया के जो एक्टिंग प्रीमियर है, हम पिछले वीक भी उसको डिस्कस करते रहे हैं, और इसी तरह से जो मेलबर्न की मेयर थी उन्होंने भी उस पर अपनी सपोर्ट का इजहार किया था। तो अब इसमें ये आए जी कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डेस्परेटली अब ये कह रही हैं कि जी स्टूडेंट्स को जो है वो वापस बुलाया जाए। इसमें डिफरेंट प्रपोजल्स उन्होंने जो हैं वो पुटअप किए हैं। इसमें जो अब एक सॉलिड किस्म का प्रपोजल या प्लान वो गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके पास लेके जा रहे हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो स्टूडेंट्स भी वापस आएंगे तो जनाब हम उनके क्वारंटीन फैसिलिटीज़ जो हैं वो, या उनके लिए जो भी क्वारंटीन बेड्स हमें चाहिए हैं वो हम पहले से रेडी रखेंगे। अब इसमें ये उनका प्रोग्राम क्या है कि 1000 फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं, और पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना एंड इंडिया, उनको या तो चार्टर फ़्लाइट्स या जो रेगुलर कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं उनके ज़रिए वो वापस लाया जाएगा। अब ये जो इनका प्लान है 1000 यानी 1000 स्टूडेंट हर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद, यानी कि हर दूसरे या तीसरे हफ्ते में 1000 स्टूडेंट्स को वो विक्टोरिया में वापस लाएंगे। अब इसके अंदर मैं आपको उसकी डिटेल साथ साथ बताता जाऊँ कि इसमें ये जो प्लान है इसमें उनको यूनिवर्सिटीज़ की जो इंटरनेशनल एजुकेशन टास्क फोर्स है, जिसमें मेलबर्न, मोनाश, RMIT यूनिवर्सिटी और डेक्कन यूनिवर्सिटी शामिल हैं, उसकी मुकम्मल उनको सपोर्ट इस प्लान के हवाले से हासिल है। इसी तरह से जो ग्लोबल विक्टोरिया है, दिस इज़ द स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी, उसकी भी उसमें इन प्लान्स के हवाले से उनकी सपोर्ट उसमें शामिल है। अब इसमें जो वो प्रपोज़ कर रहे हैं इस प्लान के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो होंगी वो हेल्प करेंगी फ़्लाइट्स के पे करने के लिए, मेडिकल टेस्टिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट और क्वारंटीन फैसिलिटीज़ के लिए।
और इसी तरह से इसमें कुछ जो स्टूडेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट की एक लिटिल कंट्रीब्यूशन जो है वो भी उसमें शामिल होगी। तो इस प्लान में ये चीज़ भी शामिल है। अब इस प्लान के अंदर और उन्होंने क्या कहा है जी कि जो फ़्लाइट्स का जो बेसिकली या जो क्वारंटीन फैसिलिटी है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसकी बात कर लेंगे। जो क्वारंटीन फैसिलिटी उन्होंने जनवरी में यूज़ की थी टेनिस प्लेयर्स के लिए, जब वो जनवरी में आए थे ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए, तो उसके लिए जो मेलबर्न सिटी होटल्स थे वो उसको कंसिडर कर रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन प्लेयर्स के लिए जनवरी में जो क्वारंटीन के लिए उनके होटल्स जो यूज़ किए गए थे इनिशली उनको यूज़ किया जाए स्टूडेंट्स के लिए। और इस फेज़ के अंदर फर्स्ट फेज़ में, तो सेकंड फेज़ में उनके लिए डेडिकेटेड जो स्टूडेंट अकोमोडेशंस हैं उसके बारे में वो कंसिडर करेंगे। अब इसमें जो फ़्लाइट्स का वो कह रहे हैं कि फ़्लाइट्स किस तरह से ऑपरेट करेंगी, तो 3 ऑप्शंस इसमें उन्होंने रखे हैं। कमर्शियल, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कमर्शियल ट्रिप्स बिटवीन चाइना, इंडिया एंड मेलबर्न, चार्टर फ़्लाइट्स फ्रॉम अ हब इन आइदर सिंगापुर और ये चार्टर फ़्लाइट्स आए, पहले हब वो क्रिएट करें सिंगापुर या कुआलालंपुर मलेशिया में, और वहाँ से वो चार्टर फ़्लाइट्स जो हैं वो आगे फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए जाएँ, या फिर चार्टर फ़्लाइट्स फ्रॉम शंघाई, मुंबई एंड मेलबर्न। अब ये भी इस प्लान के अंदर शामिल है। तो अगर हम NSW, विक्टोरिया और इन साउथ ऑस्ट्रेलिया और सब स्टेट्स के हवाले से बात करें तो प्लान्स अब आना शुरू हो गए हैं, चूँकि गवर्नमेंट की, अब फेडरल गवर्नमेंट की कमिटमेंट उसमें एक थोड़ी आई है कि पायलट फेज़ जो है वो स्टार्ट किया जाए और फिर लार्ज नंबर पे वो आगे लेके चलें। इसमें जो एक और एडिशन करता चलूँ कि क्रेग क्रैचर हैं, को फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द स्टूडेंट हाउसिंग डेवलपर स्केप, उन्होंने ये कहा है कि स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस लाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, आप अगर क्वारंटीन फैसिलिटी की बात करते हैं तो क्वारंटीन फैसिलिटी तो मौजूद है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ पॉलिटिकल विल चाहिए, एक सिर्फ पॉलिटिकल विल अगर जो है वो गवर्नमेंट वो अपने मकासद को फुलफ़िल करने के लिए, और इलेक्शन चूँकि आगे आ रहे हैं 2022 के अंदर, तो उस ग्राउंड के ऊपर वो दोनों खेल रहे हैं। अदरवाइज़ तो कोई भी ऐसा इशू नहीं है स्टूडेंट्स को वापस लेके जाने में। तो उसमें भी उन्होंने ये जो मिस्टर क्रैचर हैं उन्होंने यही कहा है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल विल रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स को वापस लेके जाने के लिए। तो खैर अब ये है कि इन चीज़ों पे अब काफ़ी जिसको कहने के डेस्परेटली अब काम शुरू हुआ है। और जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर ये कहता आया हूँ कि पायलट फेज़ तो डेफिनेटली अब एक्सपेक्टेड है कि वो इस साल में स्टार्ट होगी, और इसमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो चाहे एक लिमिटेड नंबर में हों लेकिन वो वापस ज़रूर जाएंगे। सो NSW, विक्टोरिया, ये दोनों अब जो हैं वो इन पायलट फेज़ के ग्राउंड पे खेल रहे हैं। सो लेट्स सी कि कितनी जल्दी जो है वो इनकी विनिंग आती हैं। लेकिन अगेन फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल इसके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को भी अब कंसिडर करना पड़ेगा कि एटलीस्ट पायलट फेज़ जो है उसको लेके आगे जाया जाए। तो दोस्तों ये आज तक के लिए था। सो आई विल कम बैक विद सम मोर अपडेट्स। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ।